मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कथा के दौरान भजन गाते हुए संविधान को बदलो, हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है, इसकी बात कही थी, जिसके बाद अब डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जी हां, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध कथावाचक सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा एक बार फिर विवादों में आ गए हैं। दरअसल सोशल मीडिया पर पंडित प्रदीप मिश्रा का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कथा के दौरान भजन में संविधान को बदलो, हमें हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कहते हुए नजर आ रहे हैं। सोने की चिड़िया को सोने का शेर बनाना है, संविधान को बदलो, हमको हिंदू राष्ट्र बनाना। वीडियो के वायरल होने के बाद उज्जैन में डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन ने प्रदीप मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को प्रदीप मिश्रा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला आग के हवाले किया, तो वहीं पुलिस अधीक्षक के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें राष्ट्रद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई है। भारतीय संविधान अमर रहे, जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा, जो संविधान की बात करेगा वही देश में राज करेगा। प्रदीप मिश्रा जी का पुतला जलाया, किस तरह का विरोध किया है, क्या मांग की है? देखो, हमारी मांग हमेशा संवैधानिक तरीके से रही है और हम बाबा साहब को मानने वाले, बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हैं जो संविधान को मानते हैं। माननीय पंडित श्री प्रदीप मिश्रा जी द्वारा उनकी कथा और उनके मुखारविंद से कहा गया कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संविधान को बदलना पड़ेगा। उन्होंने संविधान को लेकर संविधान बदलने की बात की है, जो कि वास्तविकता में न्यायपूर्ण न्याय संगत नहीं है। आज देश की शासन व्यवस्था से लेकर हम प्रशासन व्यवस्था की भी बात करें तो संविधान से चलता है और आज पूरा विश्व भारत के संविधान को एक पवित्र ग्रंथ मानता है और आज हम भी पवित्र ग्रंथ मानते हैं। हम किसी धर्म, किसी जाति के विरोध में कभी नहीं जाते। हमारे किसी भी मंच के भाषण में या किसी भी प्रोग्रामों में ऐसा कुछ नहीं कहा गया कि किसी भी जाति या किसी धर्म को हाथ पहुँचे। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन पंडित मिश्रा जी द्वारा जो संविधान बदलने की बात की गई है वो बिल्कुल न्यायपूर्ण न्याय संगत नहीं है। ऐसे कथावाचक पर अंकुश लगाया जाना चाहिए और अगर संविधान बदलने की बात होती है तो उन पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और जिस प्रकार से अभी मध्य प्रदेश सरकार किसी भी जैसे घटना होती है तो उनकी मकान तोड़ने की कार्रवाई होती है, तो पंडित मिश्रा जी का भी मकान टूटना चाहिए। हम सभी संगठनों के लोग यही मांग करते हैं। कहाँ पर बदलने की बात बोल रहे हैं? हाँ, जैसा कि हम वर्षों से देखे जा रहे हैं, हमारे पूर्वजों को सताया गया, हमें जातिगत दृष्टिकोण से देखा गया, हमारे साथ छुआछूत भेदभाव, हमारे भाइयों को घोड़ी से उतारा जाता है। इस प्रकार की घटनाएं आपके सामने भी कई घटनाएं आई होगी। अगर इस प्रकार से ही यह चलता रहा तो हम बिल्कुल हिंदू धर्म को छोड़कर हम अभी आने वाले 5 मई को लाखों की संख्या में यहाँ पर बौद्ध धर्म अपनाने का काम करेंगे। तो बताया कि पहले तो हम हिंदू हैं ही नहीं, तो किस धर्म से आप अनुयायी हैं? देखो, मेरी बात सुनो। आप जिस प्रकार से हिंदू कहकर हमें मारा जाता है, जिस प्रकार से हिंदू कहकर हमें प्रताड़ित किया जाता है, एक तरफ तो आरएसएस के लोग कहते हैं कि हिंदू हम सब भाई भाई और हमारे ही साथ छुआछूत की जाती है, तो मुझे बताइए भाइयों कि हम हिंदू कैसे हुए? कहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी ने बयान दिया है, ये कहाँ की घटना है और कब की घटना है? मेरी बात सुनो, सीहोर की घटना है ये। सीहोर की घटना में उन्होंने कहा है संविधान बदलना चाहिए। और खास करके मैं बात बताता हूँ कि कल की जो बात है कि पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ भी उन्होंने उनके बाउंसरों द्वारा मारपीट की गई है, तो ये भी कहाँ का न्यायपूर्ण न्याय संगत है? धर्मेंद्र सोलंकी। डॉक्टर अंबेडकर विद्यार्थी संगठन और बहुजन समाज पार्टी के कुछ व्यक्तियों द्वारा ज्ञापन दिया गया है। इसमें उनके द्वारा बताया गया है कि किसी तथाकथित वीडियो में प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा भारतीय संविधान के विरोधी कुछ शब्द कहे गए हैं। तो ये जांच का विषय है, क्योंकि वो वीडियो की सत्यता और उसकी जांच की जाएगी और जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई होगी वो उसके तहत की जाएगी। तो पुतला जलाया गया है, इसके बाद तो किस तरह कोई कार्रवाई नोटिस वगैरह नहीं, इस पर अभी जो भी जानकारी मिल रही है उसके अनुसार वो कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इससे पहले भी पंडित प्रदीप मिश्रा का मंदसौर में बेटियों को लेकर विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बवाल मचने पर उन्होंने माफी भी मांगी थी। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।